अधूरी मोहब्बत, तुम्हारे बाद भी मैं वहीं खड़ा रहा। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सारी सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। दुकानें बंद थीं। घरों की खिड़कियों से आती रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी अब भी खड़ा था। वो मैं था। मेरे हाथ में एक पुराना लिफाफा था, जिस पर तुम्हारा नाम लिखा था। वही नाम जिसे मैंने पिछले 7 सालों में हजारों बार अपने दिल में पुकारा था, लेकिन जुबान पर बहुत कम लाया। आज मैं वो खत तुम्हें देने आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी या नहीं, लेकिन इंतजार करना मुझे आता था। आखिर मैंने तुम्हें 7 साल इंतजार करके ही तो चाहा था। हमारी पहली मुलाकात भी इसी स्टेशन के पास हुई थी। तुम बारिश से बचने के लिए एक दुकान के नीचे खड़ी थी। हाथ में किताब थी और चेहरे पर परेशानी। मैंने अपना छाता तुम्हारी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर चाहो तो इसे इस्तेमाल कर सकती हो। तुमने मेरी तरफ देखा और पूछा, और तुम? मैंने हंसकर कहा, मैं बारिश में भीग जाऊंगा। तुम मुस्कुराई। अजीब हो, मैंने कहा, शायद उस दिन तुमने मेरा छाता ले लिया और चली गई। अगले दिन उसी जगह आकर तुमने छाता वापस किया। मैंने पूछा, छाता सही सलामत है? तुमने कहा, हाँ। और तुम? तुम कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, मैं भी। वही हमारी पहली बातचीत थी। उसके बाद मुलाकातें बढ़ती गई। पहले हम सिर्फ बातें करते थे, फिर एक दूसरे का इंतजार करने लगे। फिर बिना मिले दिन अधूरा लगने लगा। तुम्हें मेरी चाय पसंद थी और मुझे तुम्हारी शिकायतें। तुम हमेशा कहती थी, तुम मेरी बात ठीक से सुनते नहीं। मैं कहता, तुम्हारी हर बात याद रहती है। तुम हंसकर पूछती, सच? मैं कहता, तुम्हें भूलना आसान होता तो शायद मैं तुम्हें प्यार ही नहीं करता। तुम्हारे चेहरे पर समय जो मुस्कान आती थी, वो आज भी मेरी सबसे खूबसूरत याद है। हमने साथ भविष्य की बातें की। तुम्हें समुद्र देखना था, मुझे पहाड़। हमने तय किया था कि शादी के बाद पहले समुद्र देखने जाएंगे और फिर पहाड़। तुम कहती थी, हमारा घर बहुत बड़ा नहीं होगा। मैं पूछता, क्यों? क्योंकि बड़ा घर साफ करने में बहुत मेहनत लगती है। मैं हंसकर कहता, तो छोटा घर बना लेंगे। तुम पूछती, और अगर पैसे कम पड़ गए? मैं कहता, तो सपने छोटी कर लेंगे, मोहब्बत नहीं। तुम मुझे देखकर चुप हो जाती। उस समय हमें लगता था कि प्यार हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कुछ मुश्किल प्यार से नहीं, हालात से जीती जाती है। एक दिन तुम्हारे घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया। तुम्हें घर में बंद कर दिया गया। तुम्हारा फोन छीन लिया गया। हमारे मुलाकातें खत्म हो गई। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करता। वही दुकान, वही सड़क, वही स्टेशन, लेकिन तुम नहीं आती थी। एक महीने बाद मुझे तुम्हारा छोटा सा खत मिला। सिर्फ 4 लाइनें थी। मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं
मुझे भूल जाना। मैंने भूखा पड़ा और पूरी रात रोता रहा। सुबह मैंने तुम्हें जवाब लिखा, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खुश रहने की दुआ करना कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद तुम्हारी शादी हो गई। अधूरी मोहब्बत, तुम्हारे बाद भी मैं वहीं खड़ा रहा। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सारी सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। दुकानें बंद थीं। घरों की खिड़कियों से आती रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी अब भी खड़ा था। वो मैं था। मेरे हाथ में एक पुराना लिफाफा था, जिस पर तुम्हारा नाम लिखा था। वही नाम जिसे मैंने पिछले 7 सालों में हजारों बार अपने दिल में पुकारा था, लेकिन जुबान पर बहुत कम लाया। आज मैं वो खत तुम्हें देने आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी या नहीं, लेकिन इंतजार करना मुझे आता था। आखिर मैंने तुम्हें 7 साल इंतजार करके ही तो चाहा था। हमारी पहली मुलाकात भी इसी स्टेशन के पास हुई थी। तुम बारिश से बचने के लिए एक दुकान के नीचे खड़ी थी। हाथ में किताब थी और चेहरे पर परेशानी। मैंने अपना छाता तुम्हारी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर चाहो तो इसे इस्तेमाल कर सकती हो। तुमने मेरी तरफ देखा और पूछा, और तुम? मैंने हंसकर कहा, मैं बारिश में भीग जाऊंगा। तुम मुस्कुराई। अजीब हो, मैंने कहा, शायद। उस दिन तुमने मेरा छाता ले लिया और चली गई। अगले दिन उसी जगह आकर तुमने छाता वापस किया। मैंने पूछा, छाता सही सलामत है? तुमने कहा, हाँ। और तुम? तुम कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, मैं भी। वही हमारी पहली बातचीत थी। उसके बाद मुलाकातें बढ़ती गई। पहले हम सिर्फ बातें करते थे, फिर एक दूसरे का इंतजार करने लगे। फिर बिना मिले दिन अधूरा लगने लगा। तुम्हें मेरी चाय पसंद थी और मुझे तुम्हारी शिकायतें। तुम हमेशा कहती थी, तुम मेरी बात ठीक से सुनते नहीं। मैं कहता, तुम्हारी हर बात याद रहती है। तुम हंसकर पूछती, सच? मैं कहता, तुम्हें भूलना आसान होता तो शायद मैं तुम्हें प्यार ही नहीं करता। तुम्हारे चेहरे पर समय जो मुस्कान आती थी, वो आज भी मेरी सबसे खूबसूरत याद है। हमने साथ भविष्य की बातें की। तुम्हें समुद्र देखना था, मुझे पहाड़। हमने तय किया था कि शादी के बाद पहले समुद्र देखने जाएंगे और फिर पहाड़। तुम कहती थी, हमारा घर बहुत बड़ा नहीं होगा। मैं पूछता, क्यों? क्योंकि बड़ा घर साफ करने में बहुत मेहनत लगती है। मैं हंसकर कहता, तो छोटा घर बना लेंगे। तुम पूछती, और अगर पैसे कम पड़ गए? मैं कहता, तो सपने छोटी कर लेंगे, मोहब्बत नहीं। तुम मुझे देखकर चुप हो जाती। उस समय हमें लगता था कि प्यार हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कुछ मुश्किल प्यार से नहीं, हालात से जीती जाती है। एक दिन तुम्हारे घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया। तुम्हें घर में बंद कर दिया गया। तुम्हारा फोन छीन लिया गया।
तुम्हारे मुलाकातें खत्म हो गई। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करता, वही दुकान, वही सड़क, वही स्टेशन, लेकिन तुम नहीं आती थी। एक महीने बाद मुझे तुम्हारा छोटा सा खत मिला। सिर्फ 4 लाइनें थी। मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम खुश रहना, मुझे भूल जाना। मैंने भूखा पड़ा और पूरी रात रोता रहा। सुबह मैंने तुम्हें जवाब लिखा, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खुश रहने की दुआ करना कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद तुम्हारी शादी हो गई। अधूरी मोहब्बत, तुम्हारे बाद भी मैं वहीं खड़ा रहा। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सारी सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। दुकानें बंद थीं। घरों की खिड़कियों से आती रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी अब भी खड़ा था। वो मैं था। मेरे हाथ में एक पुराना लिफाफा था, जिस पर तुम्हारा नाम लिखा था। वही नाम जिसे मैंने पिछले 7 सालों में हजारों बार अपने दिल में पुकारा था, लेकिन जुबान पर बहुत कम लाया। आज मैं वो खत तुम्हें देने आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी या नहीं, लेकिन इंतजार करना मुझे आता था। आखिर मैंने तुम्हें 7 साल इंतजार करके ही तो चाहा था। हमारी पहली मुलाकात भी इसी स्टेशन के पास हुई थी। तुम बारिश से बचने के लिए एक दुकान के नीचे खड़ी थी। हाथ में किताब थी और चेहरे पर परेशानी। मैंने अपना छाता तुम्हारी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर चाहो तो इसे इस्तेमाल कर सकती हो। तुमने मेरी तरफ देखा और पूछा, और तुम? मैंने हंसकर कहा, मैं बारिश में भीग जाऊंगा। तुम मुस्कुराई। अजीब हो, मैंने कहा, शायद। उस दिन तुमने मेरा छाता ले लिया और चली गई। अगले दिन उसी जगह आकर तुमने छाता वापस किया। मैंने पूछा, छाता सही सलामत है? तुमने कहा, हाँ। और तुम? तुम कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, मैं भी। वही हमारी पहली बातचीत थी। उसके बाद मुलाकातें बढ़ती गई। पहले हम सिर्फ बातें करते थे, फिर एक दूसरे का इंतजार करने लगे। फिर बिना मिले दिन अधूरा लगने लगा। तुम्हें मेरी चाय पसंद थी और मुझे तुम्हारी शिकायतें। तुम हमेशा कहती थी, तुम मेरी बात ठीक से सुनते नहीं। मैं कहता, तुम्हारी हर बात याद रहती है। तुम हंसकर पूछती, सच? मैं कहता, तुम्हें भूलना आसान होता तो शायद मैं तुम्हें प्यार ही नहीं करता। तुम्हारे चेहरे पर समय जो मुस्कान आती थी, वो आज भी मेरी सबसे खूबसूरत याद है। हमने साथ भविष्य की बातें की। तुम्हें समुद्र देखना था, मुझे पहाड़। हमने तय किया था कि शादी के बाद पहले समुद्र देखने जाएंगे और फिर पहाड़। तुम कहती थी, हमारा घर बहुत बड़ा नहीं होगा। मैं पूछता, क्यों? क्योंकि बड़ा घर साफ करने में बहुत मेहनत लगती है। मैं हंसकर कहता, तो छोटा घर बना लेंगे। तुम पूछती, और अगर पैसे कम पड़ गए? मैं कहता, तो सपने छोटी कर लेंगे। मोहब्बत नहीं
मुझे देखकर चुप हो जाती। उस समय हमें लगता था कि प्यार हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कुछ मुश्किल प्यार से नहीं, हालात से जीती जाती है। एक दिन तुम्हारे घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया। तुम्हें घर में बंद कर दिया गया, तुम्हारा फोन छीन लिया गया, हमारे मुलाकातें खत्म हो गई। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करता, वही दुकान, वही सड़क, वही स्टेशन, लेकिन तुम नहीं आती थी। एक महीने बाद मुझे तुम्हारा छोटा सा खत मिला। सिर्फ 4 लाइनें थी। मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम खुश रहना, मुझे भूल जाना। मैंने वो खत पढ़ा और पूरी रात रोता रहा। सुबह मैंने तुम्हें जवाब लिखा, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खुश रहने की दुआ करना कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद तुम्हारी शादी हो गई। अधूरी मोहब्बत, तुम्हारे बाद भी मैं वहीं खड़ा रहा। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सारी सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। दुकानें बंद थीं। घरों की खिड़कियों से आती रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी अब भी खड़ा था। वो मैं था। मेरे हाथ में एक पुराना लिफाफा था, जिस पर तुम्हारा नाम लिखा था। वही नाम जिसे मैंने पिछले 7 सालों में हजारों बार अपने दिल में पुकारा था, लेकिन जुबान पर बहुत कम लाया। आज मैं वो खत तुम्हें देने आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी या नहीं, लेकिन इंतजार करना मुझे आता था। आखिर मैंने तुम्हें 7 साल इंतजार करके ही तो चाहा था। हमारी पहली मुलाकात भी इसी स्टेशन के पास हुई थी। तुम बारिश से बचने के लिए एक दुकान के नीचे खड़ी थी। हाथ में किताब थी और चेहरे पर परेशानी। मैंने अपना छाता तुम्हारी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर चाहो तो इसे इस्तेमाल कर सकती हो। तुमने मेरी तरफ देखा और पूछा, और तुम? मैंने हंसकर कहा, मैं बारिश में भीग जाऊंगा। तुम मुस्कुराई। अजीब हो, मैंने कहा, शायद। उस दिन तुमने मेरा छाता ले लिया और चली गई। अगले दिन उसी जगह आकर तुमने छाता वापस किया। मैंने पूछा, छाता सही सलामत है? तुमने कहा, हाँ। और तुम? तुम कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, मैं भी। वही हमारी पहली बातचीत थी। उसके बाद मुलाकातें बढ़ती गई। पहले हम सिर्फ बातें करते थे, फिर एक दूसरे का इंतजार करने लगे। फिर बिना मिले दिन अधूरा लगने लगा। तुम्हें मेरी चाय पसंद थी और मुझे तुम्हारी शिकायतें। तुम हमेशा कहती थी, तुम मेरी बात ठीक से सुनते नहीं। मैं कहता, तुम्हारी हर बात याद रहती है। तुम हंसकर पूछती, सच? मैं कहता, तुम्हें भूलना आसान होता तो शायद मैं तुम्हें प्यार ही नहीं करता। तुम्हारे चेहरे पर समय जो मुस्कान आती थी, वो आज भी मेरी सबसे खूबसूरत याद है।
हमने साथ भविष्य की बातें की, तुम्हें समुद्र देखना था, मुझे पहाड़। हमने तय किया था कि शादी के बाद पहले समुद्र देखने जाएंगे, और फिर पहाड़। तुम कहती थी हमारा घर बहुत बड़ा नहीं होगा। मैं पूछता क्यों? क्योंकि बड़ा घर साफ करने में बहुत मेहनत लगती है। मैं हंसकर कहता तो छोटा घर बना लेंगे। तुम पूछती और अगर पैसे कम पड़ गए मैं कहता तो सपने छोटी कर लेंगे, मोहब्बत नहीं। तुम मुझे देखकर चुप हो जाती। उस समय हमें लगता था कि प्यार हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कुछ मुश्किल प्यार से नहीं, हालात से जीती जाती है। एक दिन तुम्हारे घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया। तुम्हें घर में बंद कर दिया गया, तुम्हारा फोन छीन लिया गया, हमारे मुलाकातें खत्म हो गई। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करता, वही दुकान, वही सड़क, वही स्टेशन, लेकिन तुम नहीं आती थी। एक महीने बाद मुझे तुम्हारा छोटा सा खत मिला। सिर्फ 4 लाइनें थी। मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम खुश रहना, मुझे भूल जाना। मैंने वो खत पढ़ा और पूरी रात रोता रहा। सुबह मैंने तुम्हें जवाब लिखा, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खुश रहने की दुआ करना कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद तुम्हारी शादी हो गई। अधूरी मोहब्बत, तुम्हारे बाद भी मैं वहीं खड़ा रहा। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सारी सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। दुकानें बंद थीं। घरों की खिड़कियों से आती रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी अब भी खड़ा था। वो मैं था। मेरे हाथ में एक पुराना लिफाफा था, जिस पर तुम्हारा नाम लिखा था। वही नाम जिसे मैंने पिछले 7 सालों में हजारों बार अपने दिल में पुकारा था, लेकिन जुबान पर बहुत कम लाया। आज मैं वो खत तुम्हें देने आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी या नहीं, लेकिन इंतजार करना मुझे आता था। आखिर मैंने तुम्हें 7 साल इंतजार करके ही तो चाहा था। हमारी पहली मुलाकात भी इसी स्टेशन के पास हुई थी। तुम बारिश से बचने के लिए एक दुकान के नीचे खड़ी थी। हाथ में किताब थी और चेहरे पर परेशानी। मैंने अपना छाता तुम्हारी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर चाहो तो इसे इस्तेमाल कर सकती हो। तुमने मेरी तरफ देखा और पूछा, और तुम? मैंने हंसकर कहा, मैं बारिश में भीग जाऊंगा। तुम मुस्कुराई। अजीब हो, मैंने कहा, शायद उस दिन तुमने मेरा छाता ले लिया और चली गई। अगले दिन उसी जगह आकर तुमने छाता वापस किया। मैंने पूछा, छाता सही सलामत है? तुमने कहा, हाँ। और तुम? तुम कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, मैं भी। वही हमारी पहली बातचीत थी। उसके बाद मुलाकातें बढ़ती गई। पहले हम सिर्फ बातें करते थे, फिर एक दूसरे का इंतजार करने लगे। फिर बिना मिले दिन अधूरा लगने लगा। तुम्हें मेरी
चाय पसंद थी और मुझे तुम्हारी शिकायतें। तुम हमेशा कहती थी तुम मेरी बात ठीक से सुनते नहीं। मैं कहता तुम्हारी हर बात याद रहती है। तुम हंसकर पूछती सच मैं कहता तुम्हें भूलना आसान होता तो शायद मैं तुम्हें प्यार ही नहीं करता। तुम्हारे चेहरे पर समय जो मुस्कान आती थी वो आज भी मेरी सबसे खूबसूरत याद है। हमने साथ भविष्य की बातें की, तुम्हें समुद्र देखना था, मुझे पहाड़। हमने तय किया था कि शादी के बाद पहले समुद्र देखने जाएंगे और फिर पहाड़। तुम कहती थी हमारा घर बहुत बड़ा नहीं होगा। मैं पूछता क्यों? क्योंकि बड़ा घर साफ करने में बहुत मेहनत लगती है। मैं हंसकर कहता तो छोटा घर बना लेंगे। तुम पूछती और अगर पैसे कम पड़ गए मैं कहता तो सपने छोटी कर लेंगे, मोहब्बत नहीं। तुम मुझे देखकर चुप हो जाती। उस समय हमें लगता था कि प्यार हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कुछ मुश्किल प्यार से नहीं हालात से जीती जाती है। एक दिन तुम्हारे घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया। तुम्हें घर में बंद कर दिया गया। तुम्हारा फोन छीन लिया गया। हमारे मुलाकातें खत्म हो गई। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करता। वही दुकान, वही सड़क, वही स्टेशन, लेकिन तुम नहीं आती थी। एक महीने बाद मुझे तुम्हारा छोटा सा खत मिला। सिर्फ 4 लाइनें थी। मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम खुश रहना, मुझे भूल जाना। मैंने वो खत पढ़ा और पूरी रात रोता रहा। सुबह मैंने तुम्हें जवाब लिखा। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खुश रहने की दुआ करना कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद तुम्हारी शादी हो गई। अधूरी मोहब्बत, तुम्हारे बाद भी मैं वहीं खड़ा रहा। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सारी सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। दुकानें बंद थीं। घरों की खिड़कियों से आती रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी अब भी खड़ा था। वो मैं था। मेरे हाथ में एक पुराना लिफाफा था जिस पर तुम्हारा नाम लिखा था। वही नाम जिसे मैंने पिछले 7 सालों में हजारों बार अपने दिल में पुकारा था, लेकिन जुबान पर बहुत कम लाया। आज मैं वो खत तुम्हें देने आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी या नहीं, लेकिन इंतजार करना मुझे आता था। आखिर मैंने तुम्हें 7 साल इंतजार करके ही तो चाहा था। हमारी पहली मुलाकात भी इसी स्टेशन के पास हुई थी। तुम बारिश से बचने के लिए एक दुकान के नीचे खड़ी थी। हाथ में किताब थी और चेहरे पर परेशानी। मैंने अपना छाता तुम्हारी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर चाहो तो इसे इस्तेमाल कर सकती हो। तुमने मेरी तरफ देखा और पूछा, और तुम? मैंने हंसकर कहा, मैं बारिश में भीग जाऊंगा। तुम मुस्कुराई। अजीब हो? मैंने कहा, शायद।
उस दिन तुमने मेरा छाता ले लिया और चली गई। अगले दिन उसी जगह आकर तुमने छाता वापस किया। मैंने पूछा छाता सही सलामत है। तुमने कहा हाँ। और तुम कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली मैं भी। वही हमारी पहली बातचीत थी। उसके बाद